नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं खास करके वैसे छात्रों को ध्यान में रख के जो किसी न किसी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ऐसी तैयारी में न सिर्फ उस छात्र का करियर दांव पे लगा होता है, बल्कि उसके साथ ही उसके परिवार की आशाएं, अपेक्षाएं, उसके समाज की उसके प्रति जो सपने होते हैं, जो महत्वाकांक्षा होती है, वह भी दांव पे लगा होता है। तो एक साथ छात्र जो प्रतिस्पर्धा में लगा होता है वह कई जिंदगी जीता है। एक तो अपने सपने की भी लड़ाई लड़ता है, परिवार की भी सपनों की लड़ाई लड़ता है, और वह जिस समाज से बिलोंग करता है उस समाज के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए वह कंपटीशन निकालना चाहता है। ऐसे में छात्र के ऊपर कई सारे दबाव होते ही होते हैं, और वह इन दबावों, इन महत्वाकांक्षाओं, इन चुनौतियों के बीच ही किसी भी परीक्षा की तैयारी करता है। अब एक बार जब छात्र परीक्षा की तैयारी में चला जाता है या शुरू कर देता है, अब उसके सामने चुनौती सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होता है और अपने ही बनाए हुए कीर्तिमान को पीछे छोड़ना होता है। यानी कल अगर हमने 5 घंटे पढ़ाई की तो आज 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। कल अगर एक किताब पढ़ा तो आज एक किताब से आगे पढ़ेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में जो खुद से की गई है, कई बार वो आगे निकलता है, कई बार वो पीछे रह जाता है, और इसी रस्साकसी के बीच कई सारे छात्र सफल होते हैं और कई सारे छात्र, या यूं कह लें कि ज़्यादातर छात्र सफल नहीं हो पाते। जो नहीं होते हैं वह नहीं होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं। यानी कि चाहे 1 नंबर से पीछे रह गए हों या 0.5 नंबर से रह गए हों, पीछे ही रह जाना होता है। कोई निकलने वाला या 1 नंबर से निकला हो या 0.5 नंबर से निकला हो, आगे चला ही जाता है। यानी सफलता एक महीन लकीर है, जो पार गया वह सफल हुआ, जो इस पार रहा वह असफलता का तमगा उसके ऊपर चिपक जाता है। अब उस पार जाने का क्या रास्ता है, या सफल होने के क्या रास्ते हैं? सबसे पहले यह जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ज़्यादातर छात्र जो हैं वह इतना अति उत्साही होते हैं या इतना ज़्यादा जोश में होते हैं कि जो चीज़ मिलता है उसी को उठाकर पढ़ने लगते हैं। इस तरह के हालात मैंने देखे हैं। किसी ने बता दिया कि हिंदू बहुत अच्छा है तो उसी को पढ़ रहे हैं, किसी ने बता दिया कंपटीशन सक्सेस है, वही अच्छा है। यानी कि हम बिना सोचे, बिना समझे कि हम क्या पढ़ चुके हैं और हमें अभी क्या और पढ़ना है, ज़्यादातर हम चर्चा परिचर्चाओं से या किसी आकर्षण से, चाहे वह कवर का आकर्षण हो या फिर वह वस्तु को पेश करने का आकर्षण हो या किसी बड़े प्रकाशन का आकर्षण हो, छात्र पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता में कहीं कोई कमी होती है या वह व्यवहारिक नहीं है। कहने का आशय सीधा सीधा है कि आपको अपनी ज़रूरत जानना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ें। इसलिए ज़्यादातर छात्र इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि क्या उनके लिए लाभदायक है और क्या बेकार है, वह इसमें अंतर ही नहीं कर पाते और पढ़ाई के बोझ तले दब जाते हैं। और ये हमारा दिमाग भी है, वह उस हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसका अगर 12 GB मेमोरी है तो उसमें जितना ज़्यादा डालेंगे वह फुल होता जाएगा और उसे रिफ्रेश होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उतना ही डाटा डालें जिससे कि हम जल्दी से डाटा निकाल कर पढ़ लें और उसका अध्ययन कर लें, या जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसे प्रयोग में ला सकें। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो एक तो जब ज़रूरत होगा तो कन्फ्यूज़न भी होगी, भ्रम की स्थिति होगी, ये सही होगा वो होगा, और जो भी पढ़ेंगे वह बहुत ही स्पष्ट, चाहे उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं ना फिर से एक बार पढ़ना, कई बार पढ़ना, उसमें मुश्किल आएगी। साथ ही हमारा समय भी वेस्ट होगा और पैसे की भी बर्बादी होगी पाठ्य सामग्री खरीदने में। तो बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, और इसमें आपकी मदद कई तरीके से, कई जगह से आप इसमें मदद प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे अच्छी मदद तो आपको आपके सीनियर दे सकते हैं, जो पहले से उस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और जो सफल छात्र हैं। उनसे बातचीत करके ये एक अंदाज़ा लगता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए या क्या क्या ज़रूरी है, उतना ही पढ़ना चाहिए। ये तो हुआ किसी और से मदद। दूसरा, आप जो एग्जामिनेशन या जो परीक्षा देने जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ जो सिलेबस है वह काफ़ी मददगार होता है। उस सिलेबस के अनुसार हम यह तय कर पाते हैं कि कौन से प्रश्न किस किस क्षेत्रों से आने वाले हैं। तो सिलेबस भी मददगार होता है। आप उसके भी आधार पर यह तय कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके अलावा और बात करें तो जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी पिछले कुछ वर्षों में 4 साल 5 साल के आप अगर पाठ्यक्रम या जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस परीक्षा में, उसको देखकर भी तय किया जा सकता है कि क्या और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अनुसार ही पढ़ाई हो। यानी कि पिछले प्रश्नों के आधार पर तैयारी भी की जानी चाहिए और उसके आधार पर यह भी तय होगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये भी एक व्यवहारिक तरीका है। इसके बाद अगर अगले उपाय की बात करें तो कई सारे कोचिंग संस्थान, ट्यूशन संस्थान में अनुभवी शिक्षक होते हैं जो आपकी इस क्षेत्र में मदद कर सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो यह कुछ ज़रूरी है। कई सारे परीक्षा लिए जाते हैं, क्रैश कोर्स और एग्ज़ाम इस तरह से ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें यह आपको बताया जाता है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। किसी भी एक जगह से मदद लेकर एक बार आपने तय कर लिया है, अब आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। जो जो ज़रूरी किताबें हैं आपने खरीद ली है, जो जो ज़रूरी मैगज़ीन है आपने तय कर ली है। अब भटकाव से बचना चाहिए। बीच में बहुत आकर्षण आएगा। जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई को हम लोग इतना सकारात्मक समझ जाते हैं कि हर चीज़ को पढ़ने लगते हैं और इतना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि उसमें रखना क्या है और क्या खोना है वो नहीं कर पाते या रिवाइज़ नहीं कर पाते। और नया चीज़ पढ़ने के चक्कर में या नया चीज़ पढ़ने के आकर्षण में हम पुराने का महत्व खोते जाते हैं, जबकि प्रश्न तो कहीं से आ सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि प्रश्न केवल जो नया पढ़ रहे हैं या लेटेस्ट है वहीं से आ सकता है। जो 6 महीना आप पहले पढ़े वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। और प्रश्न या तो बहुत ही कठिन होता है या तो बहुत ही सरल होता है। अगर प्रश्न सॉल्व हो गया, हल निकल गया प्रश्न का, तो वह बहुत ही सरल है, और नहीं निकला तो उससे बड़ा कठिन प्रश्न दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए। अब किन किन आकर्षणों से बचें। जब भी पढ़ने जाएं, तैयारी करने जाएं, तो हो सकता है कि किसी चाय दुकान पे जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं या आसपास ढाबा पे जाएं और वहाँ नाना प्रकार के चर्चे होंगे। वहाँ कई छात्र कई तरह के बातें बोलेंगे, कुछ नई किताबों का उल्लेख भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छा है। उस समय थोड़ी सावधानी, थोड़ी संयम, थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए। तुरंत आकर्षण में नहीं आते हुए हम यह तय कर लें कि क्या वाकई में ये मेरे लिए ज़रूरी है, या इस विषय पे पहले से मेरे पास पुस्तक नहीं है, और क्या यह पुस्तक अभी अभी आया है तो ज़्यादा ये सारगर्भित है या ज़्यादा तथ्यगत है, क्या जो पुस्तक मैंने पुरानी खरीद रखी है वो बेकार है। उसके बाद ही खरीदें। ध्यान दें, खरीदना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, या पुस्तक को घर में या रैक पर ला के रख देना ही केवल आकर्षण नहीं है। उसे पढ़ना, कंठस्थ करना, उसके तथ्यों को समझना, उसे व्यवहार में उतारना, और जब उससे प्रश्न पूछे जाएं तो उसका जवाब भी देना, यहाँ तक की स्थिति। इसलिए पूरा स्थिति का अध्ययन करके ही किताब खरीदें। अगर आपके पास पहले से है तो थोड़ी सतर्कता बरतें। आप यह भी देखें कि पहले से जो किताब है वह कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसकी तमाम बिंदुएं मेरे दिमाग में है कि नहीं है, जो भी बातें उसमें लिखी गई है वो मुझे समझ में आई है या नहीं आई। उसके बाद ही नया पुस्तक उसी विषय में खरीदें। नहीं तो फिर आप आज खरीदेंगे, कल फिर से चर्चा होगी, कल फिर से कोई किताब के प्रति आकर्षण जाग जाएगा और फिर से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इसका कोई हल नहीं। दूसरा, आप किसी भी किताब के स्टॉल पे जाते हैं, तमाम नए नए डिज़ाइनिंग के किताब, नए नए तरीके से तथ्यों को पेश करने का, जिसे हम लोग ग्राफिक्स और डिज़ाइन भी कहते हैं, आपको बहुत सारे किताब ऐसे मिलेंगे जिसमें कई सारे तथ्य आपको मिलेंगे। अलग अलग तरीके से तथ्य वही रहेंगे, मौर्यकालीन का इतिहास वही रहेगा, मुगलकालीन इतिहास वही रहेगा, डेट भी वही रहेगा, लेकिन उसे पेश करने का तरीका अलग रहेगा। जाहिर सी बात है, उसमें आकर्षण रहता है और कई चीज़ें ऐसे पेश की जाती है जिसमें समझ में भी ज़्यादा आता है। लेकिन फिर वही प्रश्न, क्या आप उसको पढ़ेंगे या पहले से आपके पास किताबें हैं?
क्या कुछ नया तथ्य है? क्या उसको पढ़ने के बाद ज़्यादा आप प्रश्नों को समझ सकते हैं या प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे? यह भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए एक तो आप मैगज़ीन स्टोर पर जाते हैं तो पहले ही थोड़े से सकारात्मक होकर जाते हैं कि कुछ ना कुछ खरीद के लाना है, पढ़ना है। तो जो रूटीन है, जैसे मैगज़ीन है कोई, या मंथली मासिक मैगज़ीन है, या कुछ स्पेशल इशू आया है किसी का, तो वो तो ठीक। लेकिन एक ही विषय जिसके पास किताब है, जिसके पास ऑलरेडी आपके पास उस विषय से संबंधित किताब है, और फिर से उसको खरीदना कहीं से कोई समझदारी नहीं है। तो एक मैगज़ीन में। उसके बाद तीसरा कब होता है? जब हम नई किताब या भटक जाते हैं अपने रास्ते से। कई बार हम अपने कोचिंग वगैरह या कहीं घूमते हैं दोस्तों के साथ, और अचानक होता है कि कहीं का गेस्ट पेपर या किसी कोचिंग संस्थान का स्टडी मटेरियल आ गया है, और पहले से उस कोचिंग संस्थान के बारे में हम बहुत कुछ सुने रहते हैं। फिर से हमारे अंदर आकर्षण जागता है कि इस संस्थान के स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और फिर हम कई नई पाठ्य सामग्री खरीद के ले आते हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास पहले से उस विषय से संबंधित कई उच्च गुणवत्ता के पाठ्य सामग्री थे। इसका मतलब फिर से कुछ गलती हो गई है। अब आप फिर से उतना पढ़ेंगे तब आप फिर से उस स्थिति में आएंगे कि आप उस विषय पे आपकी पकड़ बनेगी। तो नए पाठ्य सामग्री खरीदना कहीं से भी पढ़ने का द्योतक नहीं है, या एक पढ़ाकू छात्र की छवि नहीं बनाता है। जितना पढ़ें हैं सटीक पढ़ें, तार्किक पढ़ें, विश्लेषित करके पढ़ें, आत्ममंथन आत्मचिंतन करके पढ़ें। वह बातें ध्यान में रहे आपको, और इस रूप में ध्यान में रहे कि तुरंत कोई अगर पूछता है तो उसको हम तुरंत जवाब दे सकें, तभी वह सारगर्भित और आपके लिए उपयोगी है। वरना किताबों का संयोजन मात्र करना, या किताबों को खरीदना, या किताबों के बारे में बात करना, यह कोई भी कर सकता है। उसमें और आप में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो एग्ज़ाम निकालते हैं, जो सफल होते हैं, उनमें यही अंतर होता है, वो खरीदने के अलावा पढ़ाई भी करते हैं। और आप अगर कम खरीदेंगे तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपके ऊपर किताबों का दबाव नहीं बनेगा, या पढ़ने का जो कहते हैं अदृश्य दबाव नहीं रहेगा कि मैंने किताबें खरीदी हैं। तो ये कुछ बातें थी। अगर इन बातों से आप वाकिफ़ रखते हैं तो इन उपायों को आप पालन कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको सहायक होंगी आपकी तैयारी में। तो इन सब बातों के साथ ही धन्यवाद।